हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए, इसमें ब्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह का और अभी बज रहे हैं 7। तो पानी भर के रख लिया है, बच्चों की निपल इधर खोल रही हैं और इधर मैंने सुबह नाश्ते के लिए चने भिगो के रखे थे शाम, तो इसको मैं उबलने रख देती हूँ और कर लेती हैं पेस्ट के बाद मैंने कुछ थोड़े काम किए थे और उसके बाद में कर लेते हैं हम मंदिर साफ़, क्योंकि पूजा से पहले मंदिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह हम पूजा पाठ का काम तो मेन है। और देखिए, बाकी के सारे काम बाद में करेंगे, पहले पूजा, तो पहले मंदिर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे। और देखिए, आज इनकी छुट्टी है तो अभी तो सारे काम आज आराम से हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो नाश्ते में आज चने बना लेते हैं। पर देखिए, आज कहीं जाने की भी तैयारी है, तो इसीलिए आज जितना काम हो सके जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं कि जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, ये पूजा पाठ करके फिर उसके बाद में नाश्ते की भी तैयारी करेंगे और फिर बच्चों का भी काम है, बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए, मेरी पूजा हो चुकी है। देखिए, मेरी कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए, पूजा के बाद में किचन में चलते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में नाश्ते की तैयारी है। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा पानी पिया था और ये एक टोकरी में एक्स्ट्रा जो बर्तन है उसको अलग रख देते हैं एक तरफ, क्योंकि ये लंच बॉक्स इनका रख देते हैं 2 दिन के लिए, इसका कोई काम नहीं है, वो 2 दिन की छुट्टी है। तो ये टोकरी में ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो दिक्कत होती है बर्तन निकालने में, तो ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो इसमें रख देते हैं। और चलिए, चने बनाने करते हैं स्टार्ट। और चने क्या मैं सादा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनाना है, क्योंकि ये बोल रहे थे ज़्यादा मसालेदार मत बनाना, सादा वाले ही बनाना। मैंने कहा ठीक है, जीरा प्याज वाले मैं बनाऊंगी चने। तो उसके लिए मैंने एक प्याज कट किया है और थोड़ा सा इसमें डाला था तेल और जीरे का तड़का लगा के प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। ऐसे मसाले वाले भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो मसाले वाले पसंद है, पर ये नाश्ते में वो इन्होंने बोला था कि मसाले वाला मत बनाना। तो चलिए, एक गैस पे मैं चाय बनने रख देती हूँ। इधर मेरी चाय भी बन रही है और ये दोनों बच्चे उठ गए हैं आज, तो दोनों कर रहे हैं मस्ती, अभी खेल रहे हैं पापा जी के साथ में। ये मैंने चने का प्लान रात बनाया था, तो रात में 11-12 बजे के टाइम मैंने उठ के भिगोए थे और चने भी मेरे बन गए हैं। तो इसमें नमक कम रह गया था, तो नमक ख़त्म हो गया मसालेदान में। तो चलिए, मसालेदान में नमक कर लें। ये एक जैसे डिब्बे इसमें सामान रहता है, तो ढूंढना पड़ता है कि कौन से डिब्बे में कौन सा सामान है। तो चलिए, नाश्ता रेडी हो गया है, चाय भी रेडी हो गई है, नाश्ता और चने भी रेडी हो गए हैं। और इधर हमारी आरू बैठ गई है, अब सो के उठी थी, मुंह नहीं धुला गया, तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ आरू को। और चलिए, चाय नाश्ता हो गया है, तो कर लेते हैं अब किचन की सफाई, क्योंकि ये सुबह सुबह के कितने सारे काम होते हैं, बर्तन भी हो जाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। तो अब ये दूध रखा था भगोने में, तो इसको गर्म होने रख देती हूँ। और ये जब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी, किचन का और भी काम करूँगी, तो ये दूध भी गर्म होता रहेगा। क्या है, इधर उधर के कामों में लग जाओ तो दूध निकलने का डर रहता है, तो इसीलिए सोचा कि जल्दी से जब तक दूध गर्म होगा जब तक मेरे किचन के काम निबट जाएंगे। और ये दूसरे भगोने में मैंने साफ़ करके गाय का दूध रख दिया है, और ये दोनों जब तक ये दूध गर्म होंगे तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि ये दोपहर के खाने में तो अभी देर है। देखो क्या बनाती है दोपहर में, ये है जब तक किचन अच्छा नहीं लगेगा तो मैं किचन भी साफ़ कर देती हूँ और बर्तन भी साफ़ कर लिए। तो देखिए, बच्चे खेल रहे हैं और बाबू को भी भूख लग रही है, तो बाबू का दूध गर्म हो चुका है और मैं कर लेती हूँ एक बर्तन में इसको ठंडा, क्योंकि इनको काफ़ी देर हो गई खेलते खेलते, तो इनको भूख भी लग रही है। तो मैंने इसको डोंगे में थोड़ा दूध निकाल लिया था और इसको मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ, ये दूध ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, मेरा किचन जो सुबह का किचन था वो साफ़ हो गया है। और अभी देखते हैं दोपहर में खाने में क्या बनाएंगे, तो वो अभी कुछ प्लानिंग नहीं है क्या बनाएंगे खाने में। तो अभी चलिए, मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को नहलाना है। उसके बाद में दोपहर का काम देखते हैं, मतलब खाने में देखते हैं क्या बनना है। तो चलिए, अभी खाने में तो बाकी टाइम लगेगा, और अभी हमारे बच्चे खेल रहे हैं तो दोनों को नहलाना है, झाड़ू पोछा करना है।
अभी बहुत सारे काम है। तो चलिए ठीक है, इतने सारे काम निपटाने के बाद में मिलते हैं। और क्या है, मुझे ये सारे काम ना जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि आज सोच रहे हैं कहीं जाने का। आज इनकी छुट्टी है तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत बाहर कहीं घूम लेते हैं। पर ये अचानक से फ़ोन आ गया था इनका, तो इनको जाना पड़ गया 2-3 घंटे के लिए। तो कह रहे थे अभी मैं 2-3 घंटे में आता हूँ वापस। तो चलिए जब तक मैं अपना काम रेडी कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े, और बच्चों को नहलाना है, क्योंकि बहुत सारे काम है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद में मिलते हैं। इतने सारे काम करने के बाद में आपसे मिलते हैं। देखिए आज हम कहाँ जाने वाले हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं और हम लोग हो गए हैं रेडी। तो हमने खाना खा पी के निकल लिए हैं और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा शॉपिंग करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। तो आरू को भी रेडी कर दिया, बाबू को भी रेडी कर दिया, और खाना पीना हमारा जो सारा निबट गया था, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया था बच्चों के साथ में। बच्चे भी परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने बीच में वीडियो शूट नहीं करा था। तो चलिए अब चलते हैं अपने शॉपिंग मॉल में। तो देखिए अभी हम आ गए हैं शॉपिंग मॉल में, और बाबू और आरू देखिए ट्रॉली में बैठ गई है, आरू भी बैठ गई है। अब बाबू को बिठाला था तो आरू बोली पापा मुझे भी बैठना है ट्रॉली में। तो आरू को दिख गए खिलौने, तो आरू कह रही है पापा मुझे जल्दी से उतारो, मुझे खिलौने लेना है। और हमने इसीलिए बिठाल के रखा था उनका, क्योंकि वरना आरू को जैसे ही उतार दिया तो आरू तो अपने खिलौने भरना चालू कर देगी ट्रॉली में। लेकिन आरू रोते रोते नीचे उतर गई, और देखिए फिर आरू ने ऐसा धमाल मचाया खिलौने पे कि जो पसंद आ रहा था वो ट्रॉली में डाल रही थी, जो पसंद आ रहा था वो ट्रॉली में डाल रही थी। तो देखिए हमने कुछ सामान खरीदा था, बच्चे के थोड़े कपड़े खरीदे थे और छोटा मोटा सामान खरीदा था। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, बस बच्चों को ये घुमाने के लिए लेके आए थे। और आरू को लेना है खिलौने, और इधर है कपड़े, तो कपड़े भी थोड़े खरीदे थे। और आरू को मिल गई है बॉल, तो आरू तो बॉल लेके घूम रही है पूरे मॉल में। और आरू को आ रही थी बहुत मस्ती, तो मैंने कहा आरू रखो बॉल तो आपके पास है। तो देखिए अभी टाइम भी शॉपिंग करते करते बहुत टाइम हो गया था, और हमको यहाँ आने में 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये है कम से कम 40-50 किलोमीटर की दूरी पे। और ये आरू को तो बहुत मस्ती आ रही है। तो हमने सोचा पहले चलिए शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा कुछ जो भी ज़रूरत का सामान है वो लिया था। और बाबू परेशान करने लगे थे, क्योंकि बाबू को बहुत टाइम हो गया था, भूख लग रही थी। और इधर आरू भी परेशान कर रही थी, बार बार खिलौने को ये टोकरी में भर रही थी, मैं निकाल रही थी, आरू भर रही थी। और वो तो यही कर रही थी मम्मा मुझको ये लेना है, ये लेना है। तो मैंने कहा नहीं आपके पास बहुत सारे खिलौने, और आरू के पास भी तो वैसे बहुत सारे खिलौने हैं, कम से कम 1-2 थैले भरे हुए हैं। तो मैंने कहा आरू नहीं, लेकिन उसने नहीं माना था, फिर भी 1-2 खिलौने ले लिए थे आरू ने। और देखिए आप देख सकते हो ट्रॉली में कितने सारे खिलौने उसने भर लिए हैं। तो मैंने चुपके से निकाल के रख दिए, जब तक आरू आ गई मैंने कहा नहीं आपको नहीं मिलेंगे, इतने खिलौने नहीं लेना है, बस 1-2 लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जो चीज़ आपके पास है वो नहीं लेना है। और आरू इतने में रोने लगी, और तो देखिए उसको बॉटल वाला खिलौना दिख गया, उसने वो डाल लिया इतने में। आरू ने तो कितनी नौटंकी की थी। और क्या है बाबू को भूख लग रही है बहुत तेज़ी से, तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया मॉल में तो घूमते घूमते पता ही नहीं चलता है कब टाइम किधर निकल गया। और आरू इधर उधर घूमे जा रही आरू को आ रही है बहुत मस्ती। तो कह रही है मम्मा मैं आपको ढूंढ रही थी। तो चलिए हमारी शॉपिंग हो गई है, और हम लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे। तो हम आ गए हैं नीचे, और ये करा रहे थे इधर बिल करा रहे थे। तो इधर आरू चॉकलेट में लगी पड़ी थी कि मम्मा ये चॉकलेट चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए, इतना सारा कुछ ले लिया, फिर भी आरू को चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट तो आरू की इतनी सारी लेनी है। तो चलिए अब शॉपिंग हो गई है, और हम आ गए हैं मॉल के बाहर। तो अभी रात हो गई है, कितने 8:30 बज चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो देखिए कितनी रात हो गई है, और अभी बज गए हैं 8:30। तो अभी हम घर जाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, हम अपना ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय बाय।